आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बथुआ बाजार पंचायत में, जहां पे मुखिया प्रत्याशी गीता देवी के आवास पे पहुंचे हैं और उनके पति और मुखिया प्रतिनिधि सुभाष प्रसाद से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, आप लोग जब चुनाव में आए हैं, आपके साथ हमने रैली भी आपका कवर किया था, काफ़ी लोगों की भारी संख्या में लोग आए थे, इसका क्या कारण है सर? सर, लोगों को मेरे ऊपर बहुत फेथ है जी। इसलिए कि मैंने 5 साल जब मुखिया था तो मैं 9 बजे से 5 बजे तक पंचायत भवन में बैठता था। जी जी। लड़का, स्कूल का बच्चा, किसी को आधार कार्ड लिखवाना है, जी जी। किसी को राशन कार्ड के बारे में पता करना है, जाति बनवाना है, निवास बनवाना है, जी। तो मैं हमेशा तत्पर रहता था कि हमको कोई खोजे नहीं। हम लोगों को बैठकर 5 साल पंचायत भवन में खोजे हैं, कोई हमारे से खोजने की नीयत से नहीं आया। सर, एक बहुत अच्छा बात बोला था आपने कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप पंचायत भवन में बैठते थे, तो आपके बहुत सारे मित्र, बहुत सारे फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब में चले गए होंगे, प्राइवेट जॉब में चले होंगे, तो उनकी लाइफ होती है, उनकी ऑफिस होती है 9 बजे से 5 बजे तक। जब वो आपसे बोलते होंगे कि 9 बजे से 5 बजे तक हम ऑफिस में रहते हैं, वैसा तो कुछ होता नहीं था आपके पास, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस में हैं, ऑफिस टाइप का कोई कल्चर नहीं होता था। तो आप जब 9 से 5 बजे तक जब ऑफिस में बैठना शुरू किए, जब उनको बताया कि हाँ नहीं, हम भी डेली ऑफिस में बैठ रहे हैं पंचायत सरकार भवन में, तो कैसा रहा ये सब एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे घर का प्रमुख व्यक्ति अपने घर का मुखिया होता है, जी जी जी, पंचायत का मुखिया होता है जी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुखिया विधायक होता है, जी जी, जिला का मुखिया एमपी होता है। जी तो हमने यह समझा जी कि गोस्वामी जी का एक चौपाई हम पढ़े थे जी, कि मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे भरण करे, है ना, सबको वह पालन करता है, जी उस सबको समभाव से सप्लाई करता है जी, ब्लड सर्कुलेशन जी, को। उसी तरीके से मेरे दिमाग में, चूँकि मैं पहले से आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, जी जी, मेरे अंदर बहुत आध्यात्मिक बातें हैं, जी समझे ना। जी जी, तो उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैंने अपने से रीड किया कि हमका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को कोई खोजे नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि कोई वो फार्म भरने के लिए आता है तो उसे दलाल सब 50 रुपये ले लेता था। जी जी, मैं खुद फार्म भरता था, जी। पब्लिक का, घर का। अच्छा, कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनको लिखने पढ़ने का उतना बहुत आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी मुखिया बन जाते हैं, तो अपने साथ 2 असिस्टेंट रखते हैं फॉर्म वगैरह भरने के लिए। आप स्वयं कर लेते थे, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं थी? डिपेंडेंस नहीं थी। जी मेरे कार्यकाल में जी मैं जब पंचायत भवन में 11 में मुखिया बना जी, तो 255 हमारे यहाँ पेंशनधारी थे। जी हम उसको 1000 पर पहुंचा दिए, इसलिए कि उस समय बीपीएल एक कंडीशन था कि जिसका बीपीएल होगा, 60 साल का उम्र होगा, उसी का पेंशन पास होगा। तो उस हालत में मैंने अभियान चलाकर 750 आदमी का बीपीएल से पेंशन का काम किया। करीब 500 बच्चियों का शादी ब्याह में, है ना, 5-5 हज़ार रुपये कन्या योजना का मैंने भुगतान करवाया, समझे ना। और जो भी काम कराया, उस समय हम लोगों के समय में उतना पैसा आता नहीं था, लेकिन मैंने जो भी काम कराया है आज तक आप जाकर देखिए 10 साल बीत चुका है, वह पीसीसी मेरा कराया हुआ उसी तरह है, उखड़ा वगैरह नहीं है, एकदम नहीं उखड़ा है। जी। आप लालपुर में देखिए, बथुआ बाजार में देखिए, सबसे पहले पंचायत भवन में ही हमने काम कराया। जी जी, पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण कराया। एक मैंने पंचायत भवन, आप मेरा देखे नहीं है, मिनी सीएम हाउस है। जी हाँ, बहुत तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का आवास है, एकदम मिनी सीएम हाउस है। उसमें 22 चेयर है, एक चेयर का दाम 78-78 रुपया है। जी। आपको गुजरात से उसको मंगवाए थे सेट को। जी। तो काफ़ी, मतलब जो भी फंड आता है, अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाना हो, आम आदमी अपना घर बनाता है, तो उसके तुलना में जो सरकारी भवन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। जब आम आदमी देखता है कि इतना बड़ा रकम आया है, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना उसमें लगा था कि नहीं लगा था। जब आप एक सेकंड सर, जब आप जिक्र कर रहे हैं 7800 रुपये प्रति कुर्सी का दाम था, तो मतलब जितना राशि आया था उसका सही उपयोग किया, ऐसा आप दावा कर रहे हैं? जी हाँ। मैं आपको और एक बात बता दूं, जी। मेरे यहाँ जो मेन गेट है पंचायत भवन का, जी जी, उसका प्रकलन हमारे यहाँ था, उसका एस्टिमेट था हमारे यहाँ 95,000 रुपये का। जी। और उसमें उसका गेट का जो वज़न था कम था, लेकिन जब ऑर्डर दिया बनाने वाला, वो 2 क्विंटल वज़न बढ़ा के बना दिया। हम कहे इसको लगाओ, अब आप पूछिए क्यों ऐसा आप किए। देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं हम लोगों के समाज में। जी। एक इंटरनेशनल लोग हैं, एक प्रोफेशनल लोग हैं। जी।
तो प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ, जी मैं इंटरनेशनल हूँ। जी मेरा लॉस हो जाए लेकिन मेरा काम कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, जी। हमारा देश रहेगा, हमारा पंचायत रहेगा, तभी यहाँ कोई मुखिया रहेगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी का एक लाइन जिक्र कर रहे थे, उन्होंने संसद में बोला था सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि मुखिया आएंगे जाएंगे, पंचायत बचा रहना चाहिए, ये लोकतंत्र बची रहनी चाहिए। यही बात था। जी तो मैंने उसको प्रकलन अपने घर से पैसा लगा कर उसको गेट के बनवाया। जी। और उसका सोच मेरे अंदर ये था जी कि अगर मैं मर भी जाऊंगा जी तो मेरे खानदान का कोई बच्चा तैयार होगा, जी वह यह बात पढ़ेगा जब कि सुभाष प्रसाद मेरे ग्रैंडफादर थे, जी। तो उसको एक गर्व महसूस होगा। अपने विरासत और अपने फैमिली पे काफ़ी गर्व होगा। मैंने उसको अमरत्व की ओर ले जाने का कोशिश जी किया जी कि अमर रहे, जी जी वो गेट सैकड़ों साल तक रहेगा। जी जी। यही सोच था मेरा। सर, जब आप लोगों के भी जा रहे वोट मांग रहे तो जनता की तरफ से इस बार आपके लिए कैसा फीडबैक है? इतना बढ़िया फीडबैक है, लोग कहते हैं कि इनके जैसा कोई मुखिया है ये नहीं है। जी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है मेरे पंचायत के अंदर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई कौम का हो, लेकिन मेरे कान में आवाज़ आया कि मैं वहाँ पहुँचा जी और अपने पास से 1500 रुपया हम लोगों के उस समय कबीर अंत्येष्टि का पैसा था, जी। पैसा फंड में हो ना हो, मैं अपने पॉकेट से उसको दे देता था कि आप जाके अपना काम करवाइए, जी। है ना। क्रिया अंतिम संस्कार कराइए। हाँ, मैं 5 साल मुखिया भी नहीं था तब भी जाता था, तो 500 1000 हर व्यक्ति जो भी मरा है हम गए हैं 500 1000 रुपया उसको दिए हैं। जी हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि जब आप इतने बड़े काम गिना रहे हैं तो आपको लगता है कि जब जनता वोट करने जाएगी तो विकास कार्यों के आधार पर करेगी या फिर कुछ जनता कुछ और चाहती है? देखिए, जनता का सोच ये है जी। अभी जो प्रेजेंट जनता है जी वह ये सोचती है कि कोई विकास भी कर दे, आप पब्लिक कांटेक्ट छोड़ दे तो वो नहीं जीत सकता जी है। जी हमने ये अनुभव किया है। जी मैं पब्लिक से कनेक्शन बराबर बना रहना जी चाहिए। जी पब्लिक के कनेक्शन से आप अलग हो जाइएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कितना ही काम कीजिएगा आप हार जाइएगा चुनाव, जी। कितना ही पैसा खर्चा कीजिएगा चुनाव हार जाइएगा। तो आप ये कह रहे हैं आपकी सक्रियता हमेशा लोगों के बीच बनी रहती है? हाँ, ये बात था। हर 2-3 रोज के बाद एक गांव का भ्रमण मैं जरूर करता था। जी। क्या हार जाने के बाद भी? हार जाने के बाद भी। जी। हाँ, हार जाने के बाद भी तो इस बार आपको लग रहा है आपके पंचायत में बदलाव होगी और आपकी जीत होगी? एकदम बदलाव होगा, जी। मेरी जीत होगी, मुझे आत्मविश्वास है। जब हम आपके पंचायत में आए तो हमने लोगों से कुछ सर्वे किया तो हमें ये जानकारी हुई थी कि आप 2006 में चुनाव हार गए थे, जी हाँ। 2011 में चुनाव जीते, फिर 2016 में हार गए, अब फिर 2021 में चुनाव हो रहा है। तो लग रहा है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करेगी करेगा। और जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है हर 5 साल बाद मुखिया बदल जा रहा है, तो इस बार आपको उसका फायदा मिलने जा रहा है। एकदम हमें 100% कॉन्फिडेंस है जी। आत्मविश्वास के साथ कहता एक हूँ। मेरा एक मोटो है कि ओनली कॉन्फिडेंस मैटर्स। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हाई है। एकदम जी एकदम हाई है। जी मुझे हम एक बात आपसे कहते हैं कि जो बोएगा वो, जो आप बोइएगा वही न काटिएगा। जी अगर अभी धान लोग बोया है तो गेहूँ तो नहीं काट सकते हैं। जी जी हमने लोगों के साथ एकदम जुट के काम किया है। आज वो लोग खुद रियलाइज करते हैं कि उस बार मुखिया जी हमसे गलती हो गया, इस बार हम लोग आपको वोट तो देंगे। जनता इस बार कोई गलती नहीं करेगी और आपको वोट करेगी, ऐसा बोल रहे हैं? जी जी। सर, आप जब चुनाव आते हैं तो लोगों में एक काफ़ी मतलब ये कहें कि एक दूसरे से नफरत, धार्मिक उन्माद या फिर बहुत सारे एक दूसरे से जलन या आप किसी रिमरिंग, हाँ रिमरिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बोले आप अध्यात्म से हैं, आपकी अध्यात्म रुचि है, तो हम आपसे ये अपील करेंगे कि रामचरितमानस का कोई चौपाई या कोई भी श्लोक या दोहा आप हमारे दर्शकों को और आप अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे जिससे कि लोगों में नफरत, धार्मिक उन्माद या किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं हो? आपको बताते हैं, जी महात्मा गांधी ने अपने प्रार्थना में कहा है, रघुपति राघव राजा राम, जी, जी। तपी तपावन सीताराम, सबको ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। जी। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मत दे भगवान लास्ट में आता है, जी। लेकिन रघुपति वो कह रहे हैं जी कि रघु के पति जो हैं, जी रघुपति, रघु के जो मालिक हैं वो रघुपति राघव, वही राघव जी। हैं, वही राजा राम है, वही पतित पावन है, जी है ना, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है जी और वही सबको सन्मत देंगे। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं
कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। और महात्मा गांधी ने भी इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं किया। एकदम नहीं करते थे जी। और आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जितने भी हिंदुस्तान में हैं और फिर पूरी दुनिया के लोगों को उनकी एक बात अवश्य माननी चाहिए, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा के जो पाठ और दुनिया में एक नई मिसाल कायम की थी, उसको सबको अमल करना चाहिए। तो आप जब पंचायत चुनाव लड़ रहे सर, तो या कहीं भी किसी प्रकार का चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सत्य पे रहिए, आप अहिंसा पे रहिए। एकदम सत्य है। सत्य से असत्य कभी नहीं जीत सकता जी है। जी धर्म से अधर्म कभी नहीं जीत सकता है। जी मैं सत्य पर हूँ, धर्म पर हूँ। मेरा जन्म ही हुआ है असुरों का नाश करने के लिए। जी। जितने पूंजीपति हैं जो पैसा बांट कर जीतना चाहते हैं, सबका नाश होगा। जी ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है। जी। और महात्मा गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि महात्मा गांधी ने बोला था सिद्धांत के बिना राजनीति से कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो आपके जो सिद्धांत हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं जी। आप अपने सिद्धांत पे अडिग रहिए। देखिए, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ। जी मैं अपने स्वाभिमान से कोई मरोवत किसी से नहीं करता जी हूँ। जी समझे ना? जी लेकिन मान लीजिए, हमारे देखने से सब लोग सम है, सब लोग बराबर है, सबको सम्मान होना चाहिए, सबका इज्जत होना चाहिए, सबको। हमारे पंचायत में जो हालात था, पूर्व में 2 कुर्सी थी, 2 आदमी पंचायत सचिव या मुखिया बैठ जाते थे, और जनता मान सीनियर सिटीजन्स भी आते थे तो सब लोग खड़े रहते थे। जी। उसको मैंने फील किया और मैंने 3,45 लाख का योजना का वो प्रोजेक्ट तैयार हुआ। सबको एक कुर्सी पे बराबर बैठना है। एकदम। जी। और अंत में आपके पास समय भी बहुत कम है और आपको बहुत सारे काम है चुनाव में, तो बिहार लाइव टीवी के माध्यम से आप अपनी पंचायत बथुआ बाजार की जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि इस बार फिर जनता जिताएंगी। जी। मैं अभी टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे जितने सिस्टम हैं उसको करेक्ट करके सब। आप ये बोल रहे हैं कि आप सिस्टम का यूज करेंगे, आप पंचायत को डिजिटल बनाएंगे? डिजिटल बनाएंगे जी। डिजिटल बनाएंगे। चलिए, और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं और हम नहीं पूछ पाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, मेरा एक के बात है कि हम आपको एक दोहा वहाँ बोले थे, वो आपको एक मार्फती शायर थे रियाज जी, उन्हीं का है, 2 शेर है उनका। जी जी। एक एक करके बोलिए, हमको भी शायरी में बहुत इंटरेस्ट है। बता रहे हैं जी। वो बोलते हैं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की शाम आ जाए। जी। मैं तो तलाशता हूँ ऐसे मौके की, ऐ मेरे दोस्त, मेरे जिंदगी का हर सांस किसी के काम आ जाए। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे जो 21,640 बार श्वासा आता जाता है, जी जी, है ना, उसको हम हमेशा लोगों की सेवा में अर्पित करूँ। जी। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा हर सांस बेकार जाए। जी। हम यही सोचता हूँ, मुझे धन नहीं चाहिए जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। मैं सेवा करूँगा। चूँकि जो त्यागी पुरुष होते हैं उन्हीं का इतिहास बनता है। जी। राजा का इतिहास नहीं बनता। आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, शायरी का भी जिक्र किए थे। हाँ, दूसरा शेर है उनका। जी। एक शेर और है, धन दौलत कोठा हमारी के बारे में। उन्होंने लिखा है कि वैराजिक रिज्क देता है कीड़ों को पत्थर में। जी। राजिक मालिक, जी। रिज्क माने रोजी रोटी, जी जी जी, धन दौलत। जी जी। वह राजिक रिज्क देता है कीड़ों को पत्थर। कीड़ा में भी देखते होंगे कि पत्थर में कीड़ा रहता है, उसका भोजन ईश्वर देता है। जी। समझे ना? जी जी। वह राजिक रिज्क देता है कीड़ों को पत्थर में। अरे नादान, तू क्यों रहता है रोजी के चक्कर में? तो देने वाला ऊपर वाला है। लेकिन कर्म करने के लिए वो भी कर रहा है। उड़ाने भर हवा में उड़ने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उड़ाने भर हवा में या गोता लगा समंदर में, मिलेगा बस उतना ही तुझको जो लिखा है मुकद्दर में। और अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने भी कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलिए हमसे बातचीत करने के लिए सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती समय निकाल के बिहार लाइव टीवी से बातचीत किए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी गीता देवी के आवास पे, जहाँ से उनके पति और मुखिया प्रतिनिधि सुभाष जी से बात कर रहे थे। बिहार लाइव टीवी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।